नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के महाधिवेशन का। जी हाँ, इस अधिवेशन के सहारे राहुल ने अडानी पर जबरदस्त हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि अब देश के सामने ये तय करना है। एक लड़ाई हमने ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ी थी और दूसरी लड़ाई अब अडानी से लड़नी है। अडानी की कंपनी ठीक उसी तरीके से भारत को नोच नोच कर खा रहा है जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी खा रही थी। एक बड़ा बयान है और इस बयान के सहारे उन्होंने एक ऐसे नैरेटिव को आगे बढ़ाया है जिसको लेकर लगातार मोदी सदन से लेकर सड़क तक अभी तक बसते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस के साथियों फिर से पसीना बहाने के लिए तैयार रहें। मतलब एक और पदयात्रा की तैयारी का संकेत राहुल गांधी ने दे दिया है और इस संकेत के सहारे जो कहना चाह रहे हैं जरा आप सुनिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान के मंत्री कह रहे हैं, हिंदुस्तान का मंत्री चाइना से कह रहा है कि आपकी इकोनॉमी हमसे बड़ी है तो हम आपके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। इसको क्या नेशनलिज्म कहते हैं? इसको देशभक्ति कहते हैं क्या? ये कौन सी देशभक्ति है? ये कौन सी देशभक्ति है? जो आपसे कमजोर है उसको आप मारो और जो आपसे मजबूत है उसके सामने आप झुक जाओ। पार्लियामेंट हाउस में मैंने एक उद्योगपति पे आक्रमण किया, अदानी जी पे मैंने आक्रमण किया। मैंने कहा कि अदानी जी 609 नंबर से दूसरे नंबर तक कैसे पहुंचे? आपकी जो फॉरेन पॉलिसी बनती है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इजराइल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, सब जगह उनको फायदा मिलता है। इजराइल में सारे के सारे डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। श्रीलंका में एक व्यक्ति कहता है कि राजापाक्सा जी ने उन्हें कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने दबाव डालकर अदानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। तो मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी जी आपका अदानी जी से रिश्ता क्या है? मैंने और कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ सवाल पूछा, भैया बता दो रिश्ता क्या है। और मैंने ऐसे फोटो दिखाई, उसमें नरेंद्र मोदी जी ऐसे बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी अदानी जी के हवाई जहाज में रिलैक्स करते हुए दिख रहे हैं। तो मैंने पूछा, भैया बता दीजिए रिश्ता क्या है। अब आपने नोटिस किया होगा कि पूरी की पूरी सरकार, सारे के सारे मंत्री अदानी जी की रक्षा करने लग गए। अदानी जी की रक्षा करने लग गए। कहते हैं जो अदानी जी पे आक्रमण करता है वो देशद्रोही है। तो आपने सुना अडानी को लेकर वो क्या कह रहे हैं और यात्रा के सहारे वो क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब आने वाले समय में इस देश में अडानी को लेकर एक बड़े नैरेटिव बनाने की तैयारी चल रही है और उसमें अडानी के कंपनी की जो स्थिति लगातार गिरती जा रही है वो मोदी के लिए आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि लगातार अडानी की कंपनी का शेयर बाजार मार्केट से गिर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार अडानी को लेकर निगेटिव खबरें आ रही है। खबर ये भी आ रही है कि बांग्लादेश पूरे जो ट्रीटी हुई है, समझौता हुआ है, उस पर बिजली को लेकर उस पर पुनर्विचार करने के लिए भारत सरकार को लिखा है। श्रीलंका ने इन्हें जरूर अपना वर्क ऑर्डर दिया है, लेकिन वहाँ भी सवाल खड़े होने लगे और अमेरिकन
मीडिया एजेंसी लगातार हमलावर हैं ही। शेयर बाजार, अमेरिकन शेयर बाजार इनको अपने इससे बाहर कर ही दिया है। तो जो अंदाज है और जो मिजाज है राहुल का, आने वाले समय में अडानी की कंपनी की छवि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।